नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के शेखपुरा के जिला अध्यक्ष इमाम गजाली। कल जिस प्रकार से दिल्ली से तस्वीरें आई, नमाज पढ़ते हुए अल्पसंख्यक समाज के लोगों पर एक एसआई ने जिस प्रकार से लात मारा, हालांकि कहा जा रहा है कि जो वीडियो भी था उसमें एडिटेड भी कुछ पार्ट था। काफी देर से लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा था, चूंकि ट्रैफिक जाम हो गया था। वैसे में पुलिस ने अपना काम किया, लेकिन सवाल उठता है कि पुलिस क्या इस प्रकार से पैर से मार करके नमाजियों को हटाएगी? अगर आपको हटाना है तो वहां बैठने नहीं देना चाहिए था, उन्हें बलपूर्वक आप हटा सकते थे। लेकिन जो पैर से मारते हुए जो तस्वीर आई है उसको लेकर के चारों तरफ निंदा हो रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने उस एसआई पर कार्रवाई भी कर दी है। इमाम गजाली जी, क्या कहेंगे सर? देखिए, इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और मैं मुस्लिम समाज से आता हूं, मैं खुद नमाजी हूं, लेकिन बता दूं बहुत शर्म की बात है। और दिल्ली पुलिस सेंट्रल के अधीन आती है, सेंट्रल हुकूमत के अधीन आती है। और ऐसे एसआई को सस्पेंड ही नहीं बल्कि इसको नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश जाकर के मुस्लिम कंट्री में जाके मुसलमान समाज के लिए वो बखान करते हैं, और हिंदुस्तान में इस तरह की हरकत होती है या नमाजियों के साथ लात से मारा जाता है, ये सरासर बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। मैं बताऊं आपको अनिल जी, इसके अंदर कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में शर्मसार होता है, बदनाम होता है। ये गंगा जमनी तहजीब है, हर की आस्था है अपने धर्म पे रहने की। मैं एक मुस्लिम हूं, मैं एक मुसलमान के नाते बोलता हूं कि नमाज हमारा फर्ज है और हम नमाज पढ़ते हैं। अगर जगह नहीं है, हम रोड पे आ गए तो आप समझा करके बोलिए भाई रोड पे मत पढ़िए, आप अंदर चले जाइए। क्या आप जूता मार रहे हैं? ऐसे कमीने पुलिस अफसर के खिलाफ और ऐसे बदमाश पुलिस अफसर के खिलाफ उसको नौकरी से निकालना चाहिए। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से को भी मैं पत्र लिखूंगा, इस पर संज्ञान लिया जाए ताकि इस तरह का माहौल, और हिंदुस्तान की तहजीब को तहजीब रहने दो मेरे भाई। इस तरह का हरकत करना कहाँ का उसूल है? ये कहाँ का ये कहानी है? आप देखिए, सुनिए, मुस्लिम समाज बेचारा तो डरा हुआ सहमा हुआ सा हिंदुस्तान के अंदर है। आज देखिए, आप मुसलमान समाज कहीं एग्रेसिव नहीं रहता है, आप उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उनके साथ जुल्म ज्यादती कर रहे हैं, फिर भी मुसलमान चुप है। लेकिन कब तक चुप रहेगा मुसलमान? कब तक उनके साथ आप खिलवाड़ कीजिएगा? पहले बता दूं मैं आपसे, आस्था का विषय हर के साथ है। आज देखिए, भगवान राम की मंदिर बनाई गई, किसी मुसलमान ने आपत्ति किया? नहीं किया। तो जब हम आपत्ति नहीं करते हैं किसी के धर्म में, जब एक मुसलमान आपत्ति नहीं करता है, तो आप होते कौन है मारने? और इस तरह से लात मारना नमाजियों के नमाज के हालत में, बता दो अनिल जी, इस्लामिक हिस्ट्री रही है, नमाज के अंदर गर्दनें कटी हैं। अरे बदमाश, तुम लात क्या मारोगे? एक सच्चा मुसलमान तुम लात क्या, तुम तलवार भी मार दोगे गर्दन पे, तो नमाज कभी नमाज छोड़ नहीं सकता है नमाजी। वो एक सच्चा मुसलमान है। और आप शमशार कर रहे हैं दिखा करके। लेकिन गजाली जी, दिल्ली पुलिस ने तो इस पर तुरंत एक्शन लिया, उस एसआई को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन सवाल उठता है इमाम गजाली जी कि देखिए, सभी धर्म का सम्मान करना चाहिए, यही हर धर्म सिखाता है। लेकिन आजकल ये कहने की बातें हो गई हैं, रोड पर नमाज पढ़ना कहां तक उचित? सुनिए, अरे मेरे भाई, आप देखते हैं दुर्गा पूजा के अंदर पंडाल लगता है, हर पंडाल लगता है, रोड पे ही लगता है। तो हर चीज, तो नमाज होती है, फ्राइडे की नमाज होती है, नमाजी ज्यादा होते हैं, मस्जिद में जगह नहीं होती है, रोड पे आ जाते हैं। ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। आप एक पुलिस वाले को बताना चाहिए भाई कि आप यहाँ पर नमाज मत पढ़िए, किनारे पढ़िए। एक मोहब्बत की बात होती है कि आप पुलिस रक्षक होता है, भक्षक नहीं होता है। आप खाकी वर्दी पहन के आप भक्षक का काम कर रहे हैं, राक्षस का काम कर रहे हैं, और नमाज के हालत में आप उस पर जुल्म कर रहे हैं। ये जुल्म बर्दाश्त करने वाली बात नहीं होती है। ये देखिए, बर्दाश्त का मादा तब तक होता है जब तक हम बर्दाश्त करें। ऐसा ना हो कि बर्दाश्त का हद खत्म हो जाए और हम क्या बताएं आपको कि जितना गुस्सा है। और मैं चाहूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस पर संज्ञान लें। आप विदेश जाते हैं, विदेश जाके मुसलमानों की हित की बात करते हैं, वहां जाके शेख से गले मिलते हैं, वहां मस्जिद में जाते हैं, और हिंदुस्तान आते हैं तो आपका विजन, आपका तो चेंज हो जाता है। तो ये सरासर गलत है। अपने पुलिस वाले को सस्पेंड किया, उसको नौकरी से बर्खास्त करना पड़ेगा, तभी आपका पता चलेगा कि आप कितने बड़े इंसाफ वाले हैं। चुनाव का टाइम है,
जिस तरह से आपके साथ मुसलमान समाज जुड़ रहे हैं, इस ऐसे कीजिएगा तो हिंदुस्तान में एक नफरत की लहर फैलेगी। और ये पहला बार हुआ है, पहली बार को खाकी वर्दी में होकर के खाकी वर्दी वाला एक जूता मारे नमाजियों को। वेरी शेम, वेरी शेम। यह तो गलत है। जब कोई इमाम गजाली जी ध्यान में हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, तो या तो आप इंतजार करते या उनको वहां पर बैठने से पहले रोक दिए रहते। अनिल बाबू, मैं इमाम गजाली हूं, मैं देखिए गौशाला भी जाता हूं, मैं दुर्गा समिति भी जाता हूं, मैं छठ में भी जाता हूं, मैं हर धर्म का सम्मान करता हूं, मैं हर धर्म का इज्जत करता हूं और हर मुसलमान करता। हमारे कुरान में है, हमारे कुरान में जिक्र है, हमारे कुरान में है कि आप अपने धर्म का इज्जत के साथ साथ दूसरे के धर्म की इज्जत कीजिए, न कि उस धर्म के बारे में। सर, इस बार दुर्गा पूजा में जो आपने काम किया था, हम ही ने वो खबर भी चलाया था। देखिए, मैं हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल इमाम गजाली ने पेश किया था। लेकिन देखिए, ऐसे चंद लोग हैं, मैं सारे और हमारे हिंदू भाई आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर काफी अच्छे हैं, काफी लेकिन इस टाइप के लोग, कुछ लोग होते हैं, 2-4 लोग होते हैं जो पूरी कम्युनिटी को बदनाम करते हैं, पूरे देश को बदनाम करते हैं। तो ऐसे पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई, सस्पेंड से काम नहीं चलेगा, उसको नौकरी से निकाला जाए, उसको बर्खास्त, ताकि उसकी सोच गंदी है। अगर सस्पेंड हुआ कल वो फिर आ जाएगा, लेकिन उसकी सोच होगी वो गंदी सोच है। और ऐसे गंदी सोच वाले पुलिस अधिकारी को रखना अपने, समझिए कि हिंदुस्तान की तहजीब को, हिंदुस्तान गंगा जमुनी तहजीब के साथ खिलवाड़ करना होगा। इमाम गजाली जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, चुनाव नजदीक आ गया है, किसी भी क्षण कहा जा रहा है कि घोषणा हो सकता है, आचार संहिता लग सकता है। वैसे में जब इस प्रकार की जो तस्वीरें आती है, क्या लगता है कुछ इसमें प्रायोजित है क्या? देखिए, इस तरह की तस्वीर को दिखाने का मतलब है कि बाइफर्केशन, यानी कि आपस में कहीं ना कहीं उसको अलग कर दो। लेकिन प्रधानमंत्री पे गर्व है, नरेंद्र मोदी जी पे, कि वो ऐसा संज्ञान इस पर लेंगे। इसे मैं खुद एनडीए का पार्ट हूं, लेकिन मैं एक मुसलमान भी हूं। और मैं बता दूं आपको, एनडीए का पार्ट के ऐसा नहीं है कि इंडिया का पार्ट में मैं हूं, मैं मोदी जी के साथ हूं, लेकिन मैं एक सच्चा मुसलमान हूं, एक सच्चा भारतीय हूं, हर धर्म का मैं सम्मान करता हूं। लेकिन हमारे धर्म के लोग, अरे हमारे धर्म की आस्था पे कोई खिलवाड़ करेगा तो इमाम गजाली बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं आवाज उठाऊंगा, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी बात करूंगा इसलिए कि आप बात कीजिए, आप इस पर संज्ञान लीजिए, ताकि इस तरह की हरकत कोई पुलिस वाला नहीं कर सके पूरे हिंदुस्तान में। उसको डर हो, ऐसी सजा मिले पुलिस वाले को कि उसको डर हो, ताकि ऐसी शर्मनाक हरकत वो नमाजियों के साथ नहीं कर सके। धन्यवाद सर। तो निश्चित तौर पर कल दिल्ली से जो तस्वीरें आई है, उसे किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं कहा जा सकता है। जब नमाज पढ़ते हुए लोगों पर एक सब एसआई द्वारा, सब इंस्पेक्टर के द्वारा जिस प्रकार से लात मारा जा रहा है, यह कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के लिए एक बहुत बड़ा आघात है। इससे मुस्लिमों में एक डर का माहौल बन सकता है। जहां प्रधानमंत्री मोदी देश विदेश में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बना रहे हैं, वैसे में अगर अपने देश में, देश की राजधानी दिल्ली से ऐसी तस्वीर आ रही है, तो निश्चित तौर पर इस पर सोचने से सिर्फ काम नहीं होगा, सिर्फ उसको सस्पेंड करने से काम नहीं होगा, कड़ा कदम लेना होगा। भविष्य में कोई इस प्रकार की फिर से घटना ना हो, ताकि हिंदू मुस्लिम एकता में किसी प्रकार की खलल पड़े, क्योंकि सभी धर्म यही सिखाता है कि दूसरे धर्म का सम्मान कीजिए। कि कोई पूजा कर रहा है, कोई नमाज पढ़ रहा है, वैसे में उसको डिस्टर्ब करना कहीं ना कहीं उसकी भावना के साथ, उसके धर्म के साथ खिलवाड़ है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाता। इस मामले में आगे क्या होगा देखना भी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग व्याख्या।